बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम कल के दर्स में नमाज के मसाइल का आगाज किए थे, जिसमें जो है नमाज के सही होने की शर्तें बतलाई गई थी। पहले जो है तहारत जिस्म बतलाया गया, यानी जिस्म की पाकी। तहारत जामा, कपड़ों का पाक होना, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। फिर जो है जगह का पाक होना, तहारत मकाम यानी जगह का पाक होना। उसके बाद सत्र औरत के बारे में बतला गया, फिर इस्तकबाल क़िबला, फिर नियत। अब इसकी वजाहत तौजीहात चल रही थी, तो तहारत जिस्म और तहारत जामा यानी जिस्म की तहारत और कपड़ों की तहारत के मुतालिक हम पढ़े थे, और तहारत मकाम भी जो है इससे गुजारे, हम पढ़ चुके इसको भी। तो अब बाकी क्या है देखिए, तहारत चहारुम, तौजी शर्त चहारुम यानी सत्र औरत। सत्र औरत से आज हमको पढ़ना है इंशाल्लाह। फिर जो है अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। औरत, लफ्ज जो औरत है, औरत का मतलब क्या है? औरत यानी बरहंगी का छुपाना फर्ज है। ठीक है। छुपाना चारों तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे से है, ना कि नीचे से। मसलन कोई शख्स नीचे की तरफ से नमाजी का सत्र देख ले तो नमाज फासिद ना होगी। ठीक है, ये एक मसला हमेशा ध्यान में रखें। नीचे की तरफ से कोई शख्स नमाजी का अगर सतर देख ले तो फिर उसकी नमाज में कोई फर्क नहीं है, नमाज फासिद ना होगी। औरत यानी बरहंगी छुपाना फर्ज है, खा तनहा नमाज पढ़े या फिर लोगों के सामने। अगर उन्हें अकेला पढ़ा तो भी सत्र औरत का ख्याल रखेगा, और अगर लोगों के सामने नमाज पढ़ेगा तब भी जो है सत्र औरत का ख्याल रखेगा। अब तंबीह यानी एक इम्पोर्टेंट बात ये बतला रहे, औरत इस्तिलाह फिक़ा में उस हिस्से जिस्म को कहते हैं जिसका छुपाना फर्ज और जाहिर करना हराम है। लफ्ज जो औरत है ना, औरत किसको बोलते हैं? उस हिस्से जिस्म को बोलेंगे जिसका छुपाना क्या है? फर्ज, और जाहिर करना हराम। सत्र औरत मुतलखन फर्ज है, मुकम्मल जो है फर्जी छह सत्र औरत। नमाज में भी और खारिज नमाज में भी। नमाज में भी आप जो है उसको फर्ज समझेंगे, फर्ज के मुताबिक उस पर अमल करेंगे, और खारिज नमाज में भी। ऐसा नहीं कि नमाज में तो हम एहतमाम के साथ जो है सत्र औरत का ख्याल रख रहे हैं, नमाज से बाहर हो जा रहे हैं तो फिर जो है सत्र औरत का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। नहीं। अब जिसकी हद ये बतलाई गई कि मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक है। मर्द का सतर क्या है? नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक। और औरत यानी बीबी के लिए हुर्रा औरत, ये तो एक लौंडी है। यानी गुज़िश्ता वक्तों में जो है कनीजें लौंडियां हुआ करती थी। अब चूंकि इस मुल्क में मादूम है, यानी एक मौजूदा जमाने में हमारे किस मुल्क में जो है हुक्म भी बाकी नहीं है इसका, तो इसीलिए इसके अहकाम बयान नहीं किए जा रहे हैं। लौंडी का हुक्म है नहीं तो फिर अब बयान क्या करेंगे। लेकिन बीबी के लिए, बीबी यानी औरत, लड़की, दोशीजा बोलिए या फिर जो है खातून बोलिए, खातून खाना, जो कोई भी है बीबी। कुल जिस्म, मुकम्मल जिस्म सिवाय मुंह और हथेलियों और कदम के, यहां तक के लटके हुए बाल भी बाइत्तेफाक औरत हैं। यानी पर्दा है, लटके हुए बाल भी जो है उसके ऊपर छुपाना क्या है? फर्ज है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन जवान बीबी को, जो बिल्कुल दोशीजा जवान है, बुलूगत के बिलफौर, बुलूगत के बिल्कुल बाद, बुलूगत बालिग होने के फिलफौर बाद, जो बिल्कुल जवान है, जवान बीबी को अपना चेहरा गैर महरम के दरमियान खोलना बखौफ फितना मना है। क्योंकि जो है अगर चेहरा खोलेगी तो अब फितने का आगाज होगा, तो फितने के खौफ से खोलना मना है। और जो बाल सर पर है वो तो दाखिले औरत ही है। सर पर अब बाल है वो तो जो है दाखिले औरत ही है, लिहाजा जो है उसको भी छुपाना ये जो है सत्र औरत में शामिल है। अगर नमाज की हालत में किसी ऐसे अवजू का चौथाई हिस्सा खुद ब खुद खुल जाए जो दाखिले औरत है, और इतनी देर तक खुला रहे जिसमें एक रुकन अदा हो सके, तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है। कोई भी अजू, मसलन घुटना है या फिर रान है या फिर बीबी के कान है, लड़की है या फिर दोशीजा है या फिर जो है खातून खाना है, रान, घुटना या फिर कान या फिर गर्दन वगैरह, क्योंकि इनमें से हर एक चीज अलाहिदा अलाहिदा जो है हर एक का क्या है? वो रहे वुजू है। अगर चौथाई हिस्से से कम खुले तो फिर कोई हर्ज नहीं है। चौथा हिस्सा खुल गया तो फिर जो है नमाज
फासिद हो जाएगी। एक रुकन के अदा होने तक अगर वो खुला रहा तो अदाई रुकन की मिकदार 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना है। 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 बार कहे उतना जो है एक रुकन अदा होता है, उतना जो है उसकी मिकदार है। अब वो औरत जो है, ख्वाह वो औरत गलीजा हो या फिर खफीफा हो, पेशाब पाखाने की जगह और वो जगह जो उन दोनों के आसपास है औरतें गलीजा कहलाती हैं, और जो उसके सिवा है वो औरतें खफीफा। यानी जो छुपने की जगह है, छुपने की जगह में पेशाब पाखाने की जो जगह है जिसको शर्मगाह भी हम कहते हैं, वो क्या है? औरतें गलीजा, जिसको छुपाना फर्जिच है। लेकिन उसके अलावा औरतें खफीफा भी अगर है तो फिर वो भी क्या है? छुपाना फर्ज। और अगर कसदन किसी ने खोला हो, जानबूझकर अगर किसी ने खोला हो, तो फौरन उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज की हालत में जानबूझ के जो है ओढ़नी खोल ली है, जिससे जो है कान नजर आ गया, गर्दन नजर आ गई, कसदन खोलने की वजह से नमाज फासिद हो जाएगी। अगरचे अदाई रुकन की मिकदार से कम मुद्दत तक खुला रहे, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह बोलना, ये एक रुकन का अदा होना है ना, इससे कम मिकदार में भी अगर खुला रहे तब भी नमाज फासिद हो जाएगी। अगर एक ही उजू की जगह, एक ही उजू कई जगह से खुला हो और सब खुले मकामात मिलाकर उस उजू की चौथाई के बराबर हो जाए, तो इस सूरत में भी नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह अगर कई उजू खुले हों और हर एक चौथाई से कम हो, तो सब खुले मकामात मिलकर अगर इन खुले हुए आज़ा में सबसे छोटे आजू की चौथाई के बराबर हो जाए तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। मसलन बीबी के जिस्म से कान, गर्दन, पीठ, पेट का कुछ कुछ हिस्सा खुल गया हो और उन तमाम खुले हुए मकामात का मजमुआ कान की चौथाई के बराबर हो, तो फिर नमाज क्या हो जाएगी? फासिद हो जाएगी। नमाज बिल्कुल जो है उसकी जो है खत्म हो जाएगी। इसी तरह ऐसा बारीक कपड़ा जिससे बदन नजर आता हो, बिल्कुल बारीक कपड़ा है जिससे जो है बदन नजर आ रहा, ऐसे बारीक कपड़ों का नमाज के सिवा और औकात में भी औरतों को इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। हदीस शरीफ में इसकी निस्बत लानत आई है। जो जालीदार कपड़े आजकल चल रहे हैं ना मार्केट में, जिसको जो है फैशन के तौर पर जो है, मुझे कहते हुए शर्म और अफसोस हो रहा कि मुसलमान जो है खवातीन उन लिबास को खरीद भी रही हैं, पहन भी रही हैं और उसको जो है पहनकर अपनी एक शान समझ रहे हैं। लेकिन देखिए हदीस मुबारका में इसकी क्या है? लानत आई, लानत आई, लानत आई। हदीस मुबारका सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस पर लानत करे, तो फिर भला वो हमारे लिए कहाँ से जो है पहनने के काबिल हो सकता। बहरकत जो है जैसे जालीदार कपड़ा है, जाली वगैरह, वो सत्र के लिए काफी नहीं है। नेट का बल्कि चल रहा था, देखिए थोड़ी दिन पहले नेट का ड्रेस भी चल रहा, नेट की ओढ़नी भी चल रही, नहीं जाली का, बिल्कुल जाली की ओढ़नी, जाली का लिबास। अब उसको पहन के भी जो है घूम रहे, दावतों में जा रहे, घर में रह रहे, नहीं, ये क्या है? बिल्कुल औरतों के लिए इस्तेमाल के लिए दुरुस्त ही नहीं है ये। वो सतर के लिए काफी नहीं। अगर कोई उससे सतरे औरत करके नमाज पढ़े तो फिर नमाज उसकी दुरुस्त नहीं। जब नमाज ही दुरुस्त नहीं तो फिर जो है वो पहन के फायदा क्या? नहीं। अब ऐसा लिबास जो पहन के हम नमाज नहीं पढ़ सकते, वो जो है खाली वक्त में क्यों पहनना? नहीं, हम जो है नमाज नहीं पढ़ सकते वो लिबास में, तो खाली वक्त में कहीं को पहनना? खाली वक्त भी नहीं पहनना, जब नमाज ही नहीं पढ़ सकते तो पहन के फायदा क्या? तो हत्तल इम्कान जो है औरतों को ऐसे लिबास पहनने से जो है बिल्कुल बिल्कुलिया तौर पर मुकम्मल परहेज करना चाहिए। ऐसा लिबास पहनना, ना खरीदना ना पहनना। अगर कोई पहने भी तो फिर उनकी इस्लाह करना हमारे ऊपर जरूरी है, क्योंकि जो है हर मुसलमान की जिम्मेदारी है ना, नहीं, हर मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारी दिया कि वो लोगों की इस्लाह करे। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाए, तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों की जो है लोगों की इस्लाह करता, लोगों को अच्छाई की तालीम देता, बुराई से रोकता, ये सबसे बेहतरीन मुसलमान होने अच्छे मुसलमान की एक अलामत भी है ये। तो वो एतबार से जो है अगर कोई दूसरे पहने तो हम जो है उनकी बराबर जो है उनकी मजम्मत करेंगे, उनको समझाएंगे कि इस तरह का लिबास इस्लाम में मना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे लिबास के मुतालिक लानत फरमाए, लिहाजा ऐसे लिबास पहनने से जो है परहेज करे बिल्कुल लिया तौर पर, बोल के उनको समझाएंगे, वे खुद भी परहेज करेंगे, औरों को भी जो है पहनने नहीं देंगे, औरों को भी रोकेंगे ऐसे लिबास के पहनने से। अब उसके बाद देखिए सतरे औरत गैर शख्सों से फर्ज है, अपने आप से फर्ज नहीं। मसलन कोई नमाजी जो बगैर पाजामे के सिर्फ कमीज घुटनों के नीचे तक पहने हो
गिरबान की राह से अपना सतर देख ले तो नमाज फासिद ना होगी। अगरचे ये नजर करना मकरूह तहरीमी है, बखिलाफ गैर शख्स के, अगर वो देख ले तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। ये जो है सत्र औरत के बारे में था। अब इसके बाद देखिए तौजीह पंजुम यानी इस्तकबाल क़िबला। तौजीह शर्त पंजुम बतला रही, इस्तकबाल क़िबला। नमाज पढ़ने की हालत में क़िबला यानी काबे मुकर्रमा की तरफ मुंह करना फर्ज है। नमाज जनाजा और सजदे तिलावत भी इसमें दाखिल है। कोई भी इबादत हो हमारी, चाहे वो नमाज जनाजा हो, आम नमाज हो, या फिर जो है सजदे तिलावत हो, रुख हमारा कहाँ पर रहेगा? किबला यानी मक्का मुकर्रमा की तरफ, काबा मुकर्रमा की तरफ। और वो करना जो है बिल्कुल फर्ज है। अगर कोई काबे से रुख फेर दिया दूसरी और दूसरी सिमत अगर उन्हें नमाज अदा कर रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। अगर कोई शख्स किबले की तरफ मुंह करने से आजिज हो, ख्वाह किसी मर्ज की वजह से या दुश्मन वगैरह के खौफ से या किसी और वजह से, तो उसके लिए इस्तकबाल किबला शर्त नहीं। अगर कोई मजबूरी है उसको, वो मजबूरी के एतबार से वो जो है काबे की तरफ मुंह कर नहीं सकता, मरीज है बेचारा, बिस्तर बिस्तर मर्ग पर है, और फिर जो है उसको उठाना बिठाना दुश्वार कुन अमर है, तो फिर वो जो है किसी भी तरफ मुंह करे, नमाज उसकी दुरुस्त है। इसी तरह कोई दुश्मन है, अब अगर जो है खाब किबले की तरफ हम सिमत करके नमाज पढ़ेंगे, दुश्मन जो है जान ले लेगा हमारी, हमला कर देगा। तो अब कोई भी सिमत, चूंकि नमाज नहीं छूटना, इसलिए कोई भी सिमत जो है हम नमाज जो है किसी भी सिमत से जो है अदा कर सकते हैं। या फिर कोई और वजह है, ऐसी वजह जो शरअन जायज हो, ऐसी वजह अगर है तो फिर इस्तकबाल किबला शर्त नहीं, बल्कि जिस तरफ वो नमाज पढ़ सकता हो पढ़ ले। अगर कहीं मालूम ना हो सके कि किबला किस तरफ है, ना वहां कोई मोतबर मुसलमान ही हो जिससे दरियाफ्त कर सके, तो ऐसी हालत में तहर्री शर्त है। तहर्री ये है कि पहले खूब सोचे और गौर करे कि किबला किस तरफ होगा, किधर तो भी होगा किबला, किधर तो भी होगा, बोल के खूब गौर करना, पहले खूब गौर करना। बिल आखिर जिस तरफ गुमान गालिब हो। अब नमाज पढ़, हम जो है नमाज पढ़ने के लिए एक तरफ हमारा गुमान गालिब आ गया, नहीं भाई होना हो इधर ही छूंगा, देखो अब किबला बोल के गुमान गालिब हो गया। अब उसी तरफ क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, उसी तरफ नमाज पढ़ लेंगे जिस तरफ हमारा गुमान गालिब हो गया। अगर नमाज के अंदर गुमान गालिब बदल जाए नमाज के दौरान, हाँ सफर के दौरान समझिए आप, सफर के दौरान हम जो है नमाज अदा कर रहे हैं और उनको किबला सिमत नहीं समझ में आई किबले की, हम जो है रकात बांध लिए नमाज पढ़ रहे हैं, पहले अच्छा गौर खौस कर लेंगे, गुमान जबरदस्त सोच के समझ के गौर करके क्या करें, एक तरफ हमारा गुमान आ गया इस तरफ होगा किबला बोल, नमाज शुरू कर दी। अगर नमाज के अंदर गुमान गुमान गालिब जो है बदल जाए, अरे इधर नहीं इधर हूंगा बोल के बदल गया, गुमान बदल गया हमारा, तो अब क्या करना? उस तरफ नहीं दूसरी तरफ है तो फौरन उस तरफ से फिर जाए। अगर एक रुकन की मकदार भी तवक्कुफ होगा तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। अलबत्ता नमाज पढ़ लेने के बाद गुमान गालिब की गलती जाहिर हो तो फिर नमाज लौटाने की जरूरत नहीं है, फिर से नमाज ना लौटाए। नफल नमाज, चूंकि नमाज तहरी के बाद पढ़ी गई थी इसलिए अदा हो चुकी है, अच्छी आप जो है उसके लिए गौर खौस करे थे, इसलिए नमाज हो चुकी। एक छोटी सी बात मैं कहते हुए आगे बढ़ाऊं, देखिए कि जिस तरफ से सूरज निकलता ना उसको बोलते मशरिक का हिस्सा, मशरिक की तरफ से सूरज निकलता, और डूबता किधर? मगरिब की तरफ। अगर अगर कभी वलो बिलफर्ज हमको ऐसा मौका आ गया, मौजूदा जमाने में तो सहूलियात अच्छी है, हमारे पास मोबाइल फोन है, किबले की हमको जो है रहबरी करता किधर है क्या नहीं, किबला कहाँ है, पूरी जो है रहबरी करता हूँ किबले में, किबले की रहबरी के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल काम में आता हमको। वलो बिलफर्ज ऐसी मोबाइल भी नहीं है हमारे पास, या फिर है स्विच ऑफ हो गया, कोई भी एक मसला है, शदीद मजबूरी है, तो फिर किबले जो है सूरज की गर्दिश को देख लेना, हम सूरज किधर तरफ जा रहा उसकी गर्दिश देख लेके वो एतबार से गौर खौस करके जो है हम जो है नमाज अदा कर ले सकते हैं। फिर नमाज में भी अगर गुमान आ गया, अरे नहीं सूरज जर्रा सा इधर भी झुक रहा इधर भी पलट रहा बोले, तो फौरन नमाज में जो है अपने रुख को बदल लेंगे। एक रुकन की मकदार भी अगर वैसी खड़े हुए रहे गुमाने गालिब आने के बाद भी, तो फिर नमाज फासिद। अगर कोई शख्स बगैर तहर्री के नमाज पढ़ ले तो नमाज सही नहीं, अगरचे ठीक किबले की तरफ पड़ी हो। ऐसी जगह चले गया उन्हें जंगल बियाबान है, अब तहर्री नहीं करा, गौर खौस नहीं करा, नमाज पढ़ लिया, तो उसकी नमाज ही नहीं होंगी उसकी, ठीक है, नमाज उसकी सही नहीं होगी, क्योंकि जो है तहरी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि तहरी जो फर्ज है उसको तर्क कर दिया, इसीलिए जो है नमाज उसकी नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए तौदीह शर्त शशुम यानी नीयत।
नीयत नाम है नमाज में दाखिल होने के इरादे का। यानी नमाज के वक्त दिल में बिला तअम्मुल जान लेना कि फुला नमाज मसलन फजर या जुहर पढ़ता हूँ। ठीक है। अगर कोई शख्स बगैर सोचे, ये ना जाने फिर कौन सी नमाज पढ़ता है, तो फिर नमाज जाने जायज नहीं है उसके लिए। उन्हें सोचना नहीं, समझना नहीं, फिर उसको मालूम भी नहीं कि कौन सी नमाज पढ़ना है, तो नमाज ही उसके लिए जायज नहीं है। तो जो नमाज पढ़ेगा वो जो है उसका समत उसको मालूम रहना, उसकी नीयत भी उसको मालूम रहना। औरत के गैर औरत के हेयर घुटने तक है लेकिन दुपट्टा कवर नहीं हो रही, वहां तक तो, अच्छा दुपट्टा कवर नहीं हो रहा वहां तक, तो उसको चोटी डाल लेना अम्मा। चोटी डाल लेके पढ़ सकते हैं ना, चोटी डाल लीजिए, चोटी डाल लेके नमाज पढ़िए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फिर बुरखे के अंदर रखिए उसको, बुरखे के बाहर मत लटकाइए, बुरखे के अंदर रखिए आप, बाहर लटकाना थोड़ी जरूरी है। जी फातिमा, फरमाइए आपका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगर नियत ले लिए है लेकिन बोले नहीं, मतलब एक ही झटके में ख्याल से चले गया, तो क्या नमाज हो जाएगी? प्लीज रिपीट प्लीज। नियत ले लिए हैं दिल में लेकिन हाँ, मुंह से बोले नहीं है, वो नमाज होगी? नियत किसको बोलते हैं, नियत किसको बोलते हैं बोलिए आप पहले। दिल में इरादा कर लिए हैं। हाँ, दिल के इरादे का नाम नियत है। जी। में इरादा आया ना, वो इस हम्म, नियत है। हम्म, ठीक है। अपन आगे जी। उसके मसाइल और पढ़ेंगे, आपका जवाब मैं अभी भी दे सकता, मगर जी। आगे आने वाला है। मगर ये आप जहन में रख लो, नियत दिल के इरादे का नाम है। जी। ठीक है। जी। यही चाह रहा, देखिए सेकंड पॉइंट वही है। जबान से अल्फाज का अदा करना शर्त नहीं, अलबत्ता मुस्तहसन है। जबान से आप बोलना शर्त नहीं है, मैं जोहर की नमाज पढ़ता हूँ, मैं असर की नमाज अदा करता हूँ, मगरिब की नमाज अदा करता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ता हूँ। इस तरह जो है जबान से अदा करना शर्त नहीं, अलबत्ता मुस्तहसन है कि दिल और जबान में मुवाफकत हो जाती और खातिर जमयी हासिल हो जाती है। लेकिन बगैर दिली इरादे के सिर्फ जबान से कहना सही नहीं। दिल में इरादा इसलिए है, चुप जबान से कुछ भी बोल ले रहा, तो भी सही नहीं है। नीयत पहले दिल में होना। नीयत के वक्त अल्फाज में गलती वाक़ हो जाए, मसलन दिल में जोहर है लेकिन जबान से असर या मगरिब निकल गया, तो कोई हर्ज नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप ठहरे जोहर की नमाज के लिए, अब फर्ज नमाज हो गई, अब सुन्नत पढ़ने के लिए आप जो है नियत कर लिए। अब उसमें क्या हुआ, जबान से जो है आपकी निकल गया मगरिब की नमाज बोल के, जबान से निकला, नियत दिल में क्या है, जोहर की नियत, और जबान से क्या निकल रहा, मैं मगरिब की सुन्नत की नियत करता हूं बोल के, तो अब क्या होगा, कोई भी जो है हर्ज नहीं है इससे। जी फरमाइए। जैसे कि नियत करें हम 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे, अब फर्ज की जगह सुन्नत निकला, तो तब क्या करना? कुछ भी नहीं करना, नियत कहीं की है आपकी, फर्ज की है। फर्ज ही चौथी हो। सफाक। आवाज फिर बढ़ गया सर का, दिख रहा आपका। लेकिन ठीक। जबान असर या मगरिब निकल गया तो कोई हर्ज नहीं, नमाज जोहर ही की होगी। फर्ज नमाज की नीयत में नमाज का तयन भी जरूरी है, मसलन फजर या जोहर या असर, यानी फजर की नमाज पढ़ता हूँ या जोहर या फिर जो है असर की, गर्ज जो नमाज हो उसका तयन करना जरूरी है, वरना जब नमाज जायज नहीं है। फर्ज नमाज है और फिर जो है नमाज वक्त की जो है नियत नहीं कर रही, तो फिर नमाज जायज नहीं। अलबत्ता ये कहने की जरूरत नहीं है ये फजर या जोहर उस वक्त की या आज की है, आज की जोहर की मैं नियत करूं, इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है। इस वक्त की जोहर की मैं नियत करूं, ये कहना भी जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ फजर या जोहर कह देना काफी है। अगर फर्ज कजा नमाज हो तो उसमें फर्ज की तयन के साथ दिन की तखसीस भी जरूरी है, मसलन फुला दिन की जोहर। अलबत्ता अगर किसी के जिम्मे सिर्फ एक ही जोहर की कजा हो तो फिर उसकी जरूरत नहीं, 4-5 दिन की जोहर की कजा है उसके पास, तो अब उन क्या करेगा, मिसाल के तौर पे हफ्ते से लेके चार शंबे तक जोहर नहीं अदा किया कोई भी,
अब उसको कज़ा पढ़ना है तो हफ्ते के दिन की जोहर की नमाज कज़ा करता हूँ, इतवार के दिन की जोहर की नमाज कज़ा करता हूँ, फिर जो है पीर के दिन की जोहर की नमाज, मंगल के दिन की जोहर की नमाज, चार शंबे के दिन की जोहर की नमाज कज़ा करता हूँ, इस तरह बोलेंगे। अब कोई चार शंबे की नहीं पढ़ा तो उन क्या करेंगे, चार शंबे के दिन की कज़ा करता हूँ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही नमाज है ना उसके जिम्मे जोहर की, वो पढ़ लेंगे उन अदा हो जाएगी। वाजिब नमाज की नीयत में भी उसका तायुन वाजिब है और जरूरी है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम नमाजें हमारे याद है तो जब क्या करना चाहिए? क्या क्या? हमारे नमाजा खजा हुए सो याद नहीं हम कितने दिन के हुए, तो जब हम क्या करना चाहिए? आगे पढ़ेंगे अपन उस बारे में, मगर फिर क्या करना, अगर आपका सवाल है तो मैं, चूंकि आप सवाल करें इसलिए जवाबन मैं अर्ज कर देता हूँ आगे, मगर आ रहा उसके बारे में। जी अगर बोलिए। किसी को जो है उसके जिम्मे कितनी नमाजें हैं यादिश नहीं है उसको, तो अब उन क्या करना, वो जो मेरे पहले दिन की नमाज थी ना, वो फुला पहले दिन की, वो कोई भी हो यादिश नहीं है उसको, वो पढ़ लेता हूँ मिलकर अपनी याद करके पढ़ लेना। इसी तरह तसलसल के साथ पढ़ते जाना, या नहीं बहुत नमाजें उसके, सालों की नमाजें उसके जिम्मे, तो उन क्या करना, अब जब तक उसका दिल मुतमईन नहीं होता, मिसाल के तौर पर एक महीने की नमाज किसी की जो है खजा है, मुकम्मल एक महीने की, अब उसको अदा करना है, तो अब उन्हें जो है बस पढ़ते रहना, उसका दिल मुतमईन होना, एक महीने की मैं अदा कर चुका, अब बल्कि दिल मुतमईन होना, गुमाने गालिब आना उस पर, तब उन्हें रोक देना। वाजिब नमाज की नीयत में भी उस वाजिब का तायुन जरूरी है, वरना नमाज ना होगी। मसलन वितर की नमाज है या ईदैन की या फिर नजर की नमाज है, जो कोई भी है, वितर की तायुन जरूरी है, लेकिन उसको वाजिब या सुन्नत कहना लाजिम नहीं, बस नीयत में वाजिबुल वितर ना कहे बल्कि सलातुल वितर कहे। मैं जो है जैसा कि ईशा की नमाज में पढ़ते हैं हम 3 रकात ईशा के वित्र अदा करता हूँ, नमाज हो जाएंगी वितर की। मैं जो है ईशा के वाजिबुल वित्र नमाज अदा करता हूँ, 3 रकात वाजिबुल वित्र करता हूँ, कहता हूँ, अदा करता हूँ, इस तरह जो है उसको कहने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ जो है मैं नमाज वित्र पढ़ता हूँ बोले तो काफी है उसके लिए। ठीक है जी, फरमाइए। ये खजा नमाजा पढ़ते हैं पूरे, तो वो ईद की नमाजा भी खजा पढ़ना चाहिए क्या? ईद की नमाज औरतों के लिए नहीं है, पहले मसला ध्यान में रख लीजिए ये। जी। ईद की और नमाज जो मर्द हजरात होंगे तो? मर्द हजरात के लिए है, अपन पढ़ेंगे उसके मसाइल फिर आगे आ रहे हैं, देखिए। ठीक है, जी जी, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो आपके जहनों में सवालात जो चलते हैं ना, अब चूंकि हम पढ़े तो कुछ तो भी सवाल जहन में आते थे, मगर जो है बिल्कुल आगे उसका जवाब आने वाला रहता, जैसा कि अभी आप एक सवाल किए थे, बिल्कुल वही पॉइंट उसके जवाब का था। मैं रोक भी रहा था आपको, मगर आप सवाल करें बोल के बोला भी, मगर नेक्स्ट पॉइंट वही था। तो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आप लोग जो है पढ़िए, क्योंकि जो है वक्त हमारे पास कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। अगर ईदैन की नीयत है, अगर ईदैन की है तो फिर किस ईद की, और नजर की है तो कौन सी नजर, इसी तरह सजदे तिलावत। समझ में आ रहा ना, मसलन वितर की नमाज है या ईदैन की, ये उसको जो है नियत करना है। ईदैन की है तो कौन सी ईद भाई, ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है। और फिर अगर नजर की कर रहे हैं, मन्नत मांगा सो था उन, कौन सी मन्नत कौन सी नजर है, वो भी उसको नियत करना है। सजदे तिलावत कर रहा, सजदे तिलावत की नियत करेगा। रकातों की तादाद की नीयत शर्त नहीं, अलबत्ता अफजल है कि तादाद की भी नीयत कर ली जाए, ये अफजल है, शर्त नहीं है मगर अफजल है, खा फर्ज नमाज हो या फिर वाजिब। हत्ता कि अगर कोई गलती से जोहर में 2 और फजर में 4 रकात की नीयत करे तब भी उसके लिए जायज है, चूंकि फजर में 4 रकात होते ही नहीं फर्ज, और जोहर में 2 रकात होंगी ही नहीं। नफल नमाज और सुन्नत और तरावीह में मुतलक नमाज की नीयत काफी है, यानी सेहत नमाज के लिए उस तयन की जरूरत नहीं है कि यह नफल है या सुन्नत या तरावीह, बल्कि अगर उन सब में यह नीयत कर ली जाए कि अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज हो जाएगी। अलबत्ता बेहतर और एहतियाती बात यह है कि नफल या सुन्नत वगैरह का तयन कर ले। मुख्तदी को अपने इमाम के इक्तदा की नीयत करना भी शर्त है। अगर कोई मुख्तदी है तो इमाम की इक्तदा क्यों नियत करेगा, इक्तदा की नियत ना की जाए तो फिर नमाज उसकी दुरुस्त नहीं होगी। यानी ये इरादा करना कि इस इमाम के पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जुमा और जनाजा और ईदैन की नमाजों में इक्तदा की नीयत शर्त नहीं,
क्योंकि यह नमाज जमात के साथ मखसूस है। जुमा की नमाज है, इख्तिदा की नियत जरूरी शर्त नहीं है करना। और ईदैन की नमाज है, उसमें भी जो है नियत करना जो है। जनाजे की नमाज है, इख्तिदा की नियत करना शर्त नहीं है। बगैर जमात के नहीं होते ना नमाजें। जनाजा है बगैर जमात के नहीं होगा, ईदैन की नमाज है, जुमा की नमाज है, बगैर जमात के नहीं होते। इमाम को सिर्फ अपनी नमाज की नीयत काफी है, इमामत की नीयत करना शर्त नहीं है। अलबत्ता जमात का सवाब हासिल होने के लिए इमामत की नीयत करनी जरूरी है। किसी नमाज में इस्तकबाल क़िबला की नीयत शर्त नहीं, कोई भी नमाज हो इस्तकबाल क़िबला की नीयत करना उसके लिए शर्त नहीं, सिर्फ इस्तकबाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ मुंह करना शर्त है। का नमाज फर्ज हो या वाजिब हो या सुन्नत हो या फिर नफल हो। नीयत तकबीर तहरीमा के साथ होनी चाहिए। अगर तकबीर तहरीमा से कब्ल कर ली जाए तो भी दुरुस्त है, बशर्ते कि नीयत और तहरीमा के दरमियान कोई ऐसी चीज फासिल ना हो जो नमाज के मुनाफी हो। नीयत करने के बाद कोई ऐसी चीज बीच में नहीं आना जो नमाज के जो है मुनाफी हो, नमाज के खिलाफ हो, जैसे खाना है, पीना है, बातचीत करना वगैरह। लेकिन तकबीर तहरीमा के बाद नियत करना सही नहीं है। तकबीर तहरीमा बांधने के बाद उन्हें नियत कर रहा कहते हैं मैं जोहर की नमाज अदा करता हूँ, तहरीमा बांधने के बाद, तो वो करना उसके लिए सही नहीं है। बैरूनी फराइज या शराइत नमाज का बयान खत्म हो चुका। अब अंदरूनी फराइज यानी अरकान नमाज का जिक्र शुरू किया जाता है। सबसे पहले जो है नमाज के अरकान। नमाज के अरकान यानी अंदरूनी फराइज 7 हैं। पहला है तकबीर तहरीमा, दूसरा है क़याम, तीसरा है क़िरात, चौथा है रुकू, पांचवा सजदा, छठवा क़ैद अखीरा, सातवां नमाज को अपने फ़िल से ख़त्म करना। ये जो है 7 चीज़ें हैं। अब इसकी तौदीहात पढ़ेंगे। तौदी रुकने अव्वल तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा, तकबीर तहरीमा किसको बोलेंगे साहब? तकबीर तहरीमा जनाजे के सिवा और तमाम नमाजों में शर्त है और नमाज जनाजा में रुकन की हैसियत है उसकी। ठीक है, इसको यहाँ अरकान नमाज के ज़िमन में इसलिए जिक्र किया गया कि ये नमाज के साथ ऐसी मिली हुई है जैसे घर से दरवाजा मिला हुआ रहता है। यानी नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहना, तकबीर तहरीमा यानी नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहना, ये क्या है? बिल्कुल फर्ज है। अल्लाहु अकबर कहना फर्ज है। या अल्लाह अकबर का हम माना कोई फिर जो है, अल्लाहु अकबर का हम माना कोई लफ्ज है, मसलन अल्लाहु कबीरुन या फिर अल्लाहु आज़मुन वगैरह कहना, लेकिन खास अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। अगर कोई जो है अल्लाहु कबीरुन, अल्लाहु आज़मुन वगैरह कहना, तो फिर जो है ये नहीं, बल्कि उसके लिए क्या खास है वो नहीं, अल्लाहु अकबर कहना उसके लिए वाजिब। अब तम भी बतला रहे, इंपॉर्टेंट बात ये बतला रहे, अल्लाहु अकबर में लफ्ज अल्लाह के अलिफ को खींच कर या एक और अलिफ उसमें बढ़ाकर अल्लाहु या अल्लाहु कहना, या अकबरू के बा को बढ़ाकर अकबारू कहना दुरुस्त नहीं। ठीक है, अगरचे ऐसा लफ्ज जो मुतहर्रिक हो हमजा बन जाता है, हमजा कहलाता ना वो, मगर आवाम में चूंकि अलिफ ही मशहूर है इसीलिए यहाँ अलिफ लिखा गया है। अलिफ को बढ़ाकर बोले तो अल्लाहु का जो है चूंकि इस पर हमजा आता, हमजा से मशहूर है, हमजा बोलते हैं उसको, लेकिन आवाम में अलिफ ही बोलते हैं ना, अलिफ लाम लाम है बोलते, तो इसीलिए जो है अलिफ लिखे यहाँ पर। अगर नादानिस्तगी की वजह से अगर कोई जो है इस तरह कहे तो नमाज उसकी नहीं होगी। और कसदन अगर उन्हें अल्लाहु कहा या अल्लाहु कहा तो फिर जानबूझकर कहा तो काफिर हो जाएगा। उसको नहीं मालूम बेचारे को अल्लाहु बोलना, अल्लाहु बोलना, ये नहीं बोलना बोल के उसको नहीं मालूम, तो नादानिस्ती की वजह से है ना, उसके भूल की वजह से, उसके कम इल्मी की वजह से है, तो इसलिए उसकी नमाज तो फासिद हो जाएंगी, नमाज तो नहीं होंगी उसकी। मगर उसको मालूम अल्लाह बोले तो नमाज नहीं होती, अल्लाह बोले तो नमाज नहीं होती, बोले बाद उन्हें जो है इस तरह कहा तो फिर उन क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। नीज लफ्ज अल्लाह में लाम के बाद अलिफ का इजहार जरूरी है, यानी अल्लाहु कहना चाहिए, वरना इन तमाम सूरतों में तहरीमा सही ना होगी। ठीक है, अब देखिए तकबीर तहरीमा नीयत करने के साथ ही कहना चाहिए और हालत क़याम में यानी सीधे खड़े हुए कहना चाहिए, वरना नमाज सही नहीं। बिल्कुल सीधा हालत क़याम में खड़ना, उसके बाद जो है तकबीर तहरीमा नियत के साथ ही कह देना। जब तहरीमा ही सही ना होगी तो फिर नमाज भी सही नहीं होगी। मसलन इमाम को रुकू में पाया
और अल्लाहु अकबर हालत क़याम या कम अज कम ऐसी हालत में कहा जो बनिस्बत रुकू के क़याम से करीब तर थी, तो फिर नमाज सही है। अगर झुके हुए कहा या फिर लफ्ज अकबर को रुकू में जाकर खत्म किया तो फिर उसकी नमाज ना होगी। ठहर कर इत्मीनान से अल्लाह अकबर कहकर जो है झुकते झुकते रुकू में जा रहा तो फिर जो है सही है। बिल्कुल ठहरने के करीब था उन्हें रुकू में जाते वक्त, तो वो जो है सही है। वो बिल्कुल जो है झुके हुए हालत में जो है रात को खत्म किया अल्लाह अकबर की, तो फिर उसकी नमाज ना होगी। तम भी बतला रहे हैं कि बाद नावाकिफ जब इमाम को रुकू में देखते हैं तो फौरन रकात पाने की कोशिश में अल्लाह अकबर कहते हुए झुक जाते हैं, जिससे तहरीमा यानी हालत क़याम में अदा नहीं होती और बजाय रकात मिलने के नमाज ही बर्बाद हो जाती है। बस ज़रूरत है कि इस मसले को पेश नज़र रखें और तहरीमा को हालत क़याम में अदा करके फिर रुकू में जाएं। मुख्तदी को इमाम की तहरीमा के साथ तहरीमा कहना चाहिए। मुख्तदी क्या करेगा, इमाम जब तहरीमा बोलेंगे तो उनके साथ ही ये भी क्या करेगा, तहरीमा कहेगा। इस तरह के इमाम के अल्लाहु अकबर की राह से अपनी तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर के अलिफ को मिलाए। उन्होंने अल्लाहु अकबर बोल के जब राह पे खत्म कर रहे हैं तो इन जो है अल्लाहु अकबर बोल के अलिफ से यानी हमजा से इन जो है अल्लाहु अकबर के अलिफ को जो है शुरू करना। अगर कोई मुख्तदी इमाम के कहने से पहले अकबर का लफ्ज कह दे तो उसकी नमाज नहीं होंगी, नमाज ही नहीं होंगी उसकी। इमाम साहब उधर अल्लाह अकबर भी नहीं बोले, अल्लाह अकबर बोल के ठहर गया तो उसकी नमाज नहीं होंगी। तकबीर तहरीमा गूंगे और अनपढ़ पर फर्ज नहीं है। कोई गूंगा है तो उसके लिए रियायत है, उसको छुट्टी है, उन्हें तकबीर तहरीमा नहीं भी बोले तो चल जाता। और अनपढ़ है इसी तरह तो उस पर भी फर्ज नहीं है। गूंगे और अनपढ़ के लिए सिर्फ और सिर्फ दिली नियत काफी है, जबान हिलाने की उनको जरूरत नहीं है। अब दूसरी जो है रुकन दुवम यानी क़याम की तौदी बतला रहे। क़याम यानी खड़ा होना। क़याम किसको बोलेंगे, खड़ा होना। क़याम की हद यह है कि अगर दोनों हाथ छोड़ दिए जाए तो घुटनों तक पहुंचे। क़याम दोनों पाँव से होना चाहिए, एक पाँव से बिला उज़्र ठहरना ये मकरूह है। एक टांग पे अगर खड़े क़याम की हालत में तो ये क्या है बोले, मकरूह। दो पाँव पर अपना मुकम्मल वजन डालकर जो है हालत क़याम में ठहरेंगे, क़याम में इस कदर ठहरेंगे। क़याम यानी खड़ा होना नफल नमाज के सिवा तमाम नमाजों में फर्ज है। नफल नमाज अगर कोई आपको उज़्र भी नहीं है तब भी आपको बैठकर पढ़ने की इजाजत है। नफल नमाज के अलावा जो नमाजें हैं फर्ज है क़याम करना, बशर्ते के कोई उसको उज़्र ना हो। और नफल नमाज में फर्ज नहीं, बगैर कोई उज़्र के भी बैठ कर पढ़ना उसके लिए क्या है वो बिल्कुल जायज है। इस तरह दूसरा है, देखिए दूसरी बात ये बतलाई जा रही है, क़याम बमक़दारे एक आयत के फर्ज है। क़याम कितनी देर करना फर्ज है उसके लिए, बमक़दार एक आयत, एक आयत के मकदार में उनका क्या करना, क़याम करना। और बक़द्र सूरह फातिहा और एक छोटी सूरत के वाजिब, सूरह फातिहा के मकदार में और एक छोटी सूरत के मकदार में क़याम करना उसके लिए क्या है वो रही, वाजिब। और उससे ज्यादा सुन्नत और मुस्तहब है, और उससे ज्यादा लंबा क़याम करना तो उसके लिए क्या है, सुन्नत और मुस्तहब। क़याम उस शख्स पर फर्ज नहीं जो उस पर कादिर ना हो, मसलन बीमार है, निहायत बूढ़ा है, बरहना आदमी है जो सत्र औरत से आजिज हो, उन सब को फर्ज नमाज भी बैठकर पढ़ना जायज है। बीमार है तो उसको ऑलरेडी इजाजत है नहीं। इसी तरह निहायत बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि उन ठहर नहीं सकता, क़याम नहीं कर सकता तो उन बैठकर पड़ेगा। इसी तरह सत्र औरत के बारे में जो है कल बतलाया गया था कि उसके पास कपड़े नहीं है पहनने को बेचारे पास, तो अब उन क्या करेगा, बैठ के पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सतर छुपता ना उसमें ठहर के पढ़ने के मुनासिब में देकर देखे तो। तौदीह रुकने सुगम यानी क़िरात, ठीक है। कुरान शरीफ पढ़ने को क़िरात कहते हैं, मसलन सूरह फातिहा और दूसरी सूरत का पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना और दूसरी सूरत का पढ़ना, इसको बोलेंगे क़िरात।
खिरत यानी नमाज में कुरान शरीफ की एक आयत का पढ़ना फर्ज है, आयत बड़ी हो या छोटी हो, एक आयत का पढ़ना क्या है उसके लिए फर्ज, यानी इस कदर पढ़ने से फर्जियत अदा हो जाएगी, ना ये कि उसी कदर पर इक्तफा किया जाए, क्योंकि सूरह फातिहा और इसके साथ दूसरी सूरत का मिलाकर पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत का मिला, हम बोलते नहीं सूरह फातिहा के बाद गम्मे सूरा बोलते, देखिए हम गम्मे सूरा जो है पढ़ने का क्या है बिल्कुल नमाज में वाजिब। आयत खा छोटी हो या बड़ी, छोटी आयत कम से कम 2 लफ्जों से मुरक्कब होनी चाहिए। छोटी आयत कितनी रहना, कम से कम 2 लफ्जों से मुरक्कब होना। अब देखिए कुरान में सूरह कलम में नून से शुरू हो रही आयत और नून पे खत्म हो गई, एक ही खाली नून की एक आयत है उसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मुरक्कब नहीं है ना इन्हें 2 लफ्जों से, तो ये जो है इस तरह अगर पढ़ेंगे तो आयत अदा नहीं होगी, फर्ज अदा नहीं होगा। तो एक आयत कितनी रहना, कम से कम 2 लफ्जों से मुरक्कब रहना, 2 लफ्जों से अगर मुरक्कब है तो फिर जो है वो आयत है। वल असर बिल्कुल एक आयत है। इस तरह की छोटी छोटी आयतें हैं तो उसको ध्यान में रखें। खिरात उस शख्स पर फर्ज है जो उस पर कादिर हो, जो उस पर कादिर है, बिल्कुल ताकतवर है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तो उसके लिए जो है खिरात फर्ज है। खिरात फर्ज नमाजों की सिर्फ 2 रकातों में फर्ज है। जब फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो खिरात क्या करेंगे, सिर्फ फर्ज नमाजों की सिर्फ 2 रकातों में फर्ज है, खा पहली हो या पिछली हो, पहली हो या पिछली, लेकिन पहली 2 रकातों में खिरात बिल्कुल वाजिब है, पहली 2 रकातों में खिरात करना वाजिब। और वितर सुन्नत नफल नमाजों की सब रकातों में फर्ज है। 3 रकात फितर पढ़े तो तीनों में खिरात करेंगे, 4 रकात सुन्नत पढ़े तो चारों रकातों में हम जो है खिरात करेंगे। नफल नमाज तो 2 ही पढ़ते, उमूमन ज्यादा से ज्यादा 2 ही पढ़ते नमाज, नफल नमाज है, तो सब रकातों में हम क्या करेंगे, खिरात चारों के चारों रकातों में करेंगे। बाद नफल नमाज है जिनको 4 रकात पढ़ने की फजीलत है, वैसी नमाज भी पढ़ लें तो चारों रकातों में हम क्या करेंगे, खिरात पढ़ेंगे। खिरात सही हरूफ के साथ अदा होनी चाहिए, अगर कोई बावजूद कुदरत ना अदा करे तो फिर उसकी नमाज ना होगी। कुदरत हासिल है उसको, खिरात सही कर सकता, बावजूद उसके सही अदा नहीं कर रहा, तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए, उसकी नमाज होगी ही नहीं। अलबत्ता उन माजूर है, मसलन वो शख्स जिसकी जबान में लुकनत हो, उस हुक्म से मुस्तस्ना है। लुकनत है यानी हिकलाहट का शिकार है, उन्हें हिकलाता, खिरात अगर वो करा तो फिर हिकलाहट आते रहती है उसको, बोलने में जो है परेशानी होती रहती है उसको, तो ये हुक्म से उन मुस्तस्ना है, ये हुक्म उसके लिए नहीं है। मुख्तदी इमाम के पीछे किसी नमाज में किरात ना करे बल्कि खामोश खड़े खड़े रहें। ये जो है हम चूंकि मसलक के अहनाफ में हैं, और हनफी मसलक में जो है हमारे पास हमारे इमाम ये बोलते हैं कि मुख्तदी क्या करना, नमाज में खिरात नहीं करना बल्कि खामोश खड़े हुए रहना, बिल्कुल खामोश खड़े हुए रहना, कि इमाम की खिरात आइन मुख्तदियों की खिरात से है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जब इस मसले को आप सादिर फरमाए, इस मसले को जब लिखे, ये मसला जब आवाम में बतलाए, तो बहुत सारी आवाम आ गई आपसे बात करने के लिए, और आपकी जो है मजलिस ऐसी होती कि 400-400 उलमा बैठते और उस पर घंटों बल्कि कभी कभी तो दिनों लग जाते किसी एक मसले को समझाने के लिए, किसी एक मसले को समझने और उसको जो है तहरीर करने के लिए। अगर कोई एक मसला निकलता दीन का तो उन्होंने कुरान की आयत सुनाते, फिर उनकी रद में उन्होंने कुरान की आयत सुनाते, फिर उनकी रद में कोई हदीस सुनाते, फिर कोई आयत सुनाते, इस तरह घंटों तक चलता कोई मसला या फिर दिनों तक चलता। उसके बाद कोई एक मसला जो है सब तो होता, कोई एक मसला लिखा जाता। तो इसी तरह जो है जब आप बोले कि मुख्तदी बिल्कुल खामोश रहना, इमाम की खिरात आइन खिरात जो है मुख्तदियों की भी खिरात है, बल्कि जब आप बोले तो लोग जो है बहुत सारे उलमा, लोग बोले तो आम लोग आ नहीं, वो ठेले वाले, बंडी वाले, रिक्शे वाले नहीं, जय्यद उलमा अपने वक्त के, वैसे उलमा बोले बात तो करेंगे इनसे, ऐसा कैसा ये मसला बोलते हैं उन्होंने, बोल के आगे पूरे जब आए तो आप बोले अरे नहीं भाई अब कहीं को आया तुम लोग, आप काम करो कल ये टाइम पे आ जाओ, बोल के एक वक्त दे के भेजे उन लोग। जब दूसरे वक्त में आए तो दूसरे दिन जो भी आप टाइम बताए उन लोग वो टाइम पर आए, तो बहुत सारे लोग थे, मिसाल के तौर पर 40 अफराद आए, कोई भी एक तादाद हो सकती, एक 40-50 लोग आए। तो जो है जैसे ही आए, अब आते सब जने बोलना शुरू कर दिए, तो आप बोले कि मैं सबसे बात नहीं कर सकता भाई, कोई एक क्या करो, आप सबका लीडर बन के मेरे से आके बात करो, बोले कोई एक क्या करो, सबकी तरफ से एक जना बोलो कौन तो भी, बोलो तो अच्छी बात है, बोले वो सब की तरफ से क्या करे, एक शख्स आगे बढ़ा, यानी एक आलिम साहब आगे बढ़े, आगे बढ़ के बात करने लगे।
तो आप बोले आप सब इनकी गुफ्तगू से राजी है क्या, इन जो भी बोलने वाले आप सब राजी है? सब बोले हाँ 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 हम राजी है बोले। तो आप फरमाए कि ये मसला में साबित करा बोले। इमाम जब आगे बढ़ेगा रब की बारगाह में तो सबका जो बोलना है वही इमाम बोल देगा ना, सब जने, इसीलिए उसको इमाम बनाए ना कि तू हमारा जो है पेशवा है, अब तू हमारे रब से जो है हमारी अर्जियां पेश कर। अब बंदा जो है तारीफ कर रहा अल्लाह तबारक व तआला की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जो है बंदा जो है माना ना अल्लाह तबारक व तआला से उसकी तारीफ भी कर रहा, फिर जो है बोल रहा हम जो है तेरे ही बंदे हैं, तेरी ही हम इबादत करते, तू भी से मदद चाहते। अब जो है अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाया हुआ हो नहीं, पूरे मिलके उसको इमाम बनाए। तू हमारी बात रब तक पहुंचा, वो जो है तमाम लोगों की बात जो है रब्बुल आलमीन तक पहुंचाने में लगा हुआ है। मसलक के आनाफ में मुख्तदी हजरात को जो है खामोश ठहरने का हुक्म है। जो खिरात करेंगे इमाम साहब करेंगे, मुख्तदी पीछे से कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ कोई अपनी खिरात नहीं करेगा, अलाहिदा अलाहिदा खिरात नहीं करेगा। अगर उन्हें लाहिदा खिरात करा अपनी तो फिर जो है उन जो है खारिज जमात समझा जाएगा, यानी उसको जमात का सवाब नहीं मिलेंगे। अलबत्ता वो जो है सना पड़ेगा, इसी तरह जो है रुकू और सजदे की जो है तस्बीहात पड़ेगा, और फिर कायदे में जो है तशहुद और फिर दुरूद शरीफ और मासूरा वगैरह ये तमाम का वो एहतमाम करेगा। तौदीह रुकने चहारुम यानी रुकू, रुकू यानी हर रकात में एक दफा इस कदर झुकना फर्ज है कि दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। दोनों हाथ क्या होना, घुटनों तक पहुंच जाना। फकत सर झुकाना रुकू के लिए काफी नहीं है, सिर्फ ऐसा सर को झुका लिया कोई तो वो काफी नहीं है। और बैठकर रुकू करने में पेशानी घुटनों के मुकाबिल आ जाए, अगर कोई बैठकर अगर रुकू कर रहे तो पेशानी बिल्कुल घुटनों के मुकाबिल आ जाना। सिर्फ झुकना फर्ज है, कुछ देर तक झुके रहना फर्ज नहीं है। कुछ देर तक झुके रहना ये भी फर्ज नहीं, सिर्फ झुकना फर्ज है। अगर किसी की पीठ रुकू की हद तक झुकी हुई हो जैसे कुबड़ा, तो वो रुकू के लिए सर से इशारा करे। बाद हम देखिए ना उमर रसीदा हजरात रहते, उनकी कमर झुक जाती, उनकी पीठ झुक जाती। मैं बचपन में एक देखता था, हमारी बस्ती में खालामा थे बेचारे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर सरफराज फरमाए। वो अक्सर जो है जब देखते थे उनको हम, तो उनकी कमर झुकी हुई थी, बिल्कुल रुकू के मानिंदिश थे उन्होंने चलते फिरते भी वैसी थे बेचारे। नहीं तो उम्र की वजह से कभी ऐसा होता, या फिर किसी को कोई मर्ज की वजह से, बीमारी की वजह से जो है उसकी क्या हो जाती, पीठ रुकू की हद तक जो है झुकी हुई होती, जिसको बोलते कुबड़ा बोलते। तो वो रुकू के लिए अब क्या करना, सर से इशारा करना, क्योंकि पहले से बेचारा हालत रुकू में जिंदगी गुजार रहा, तो अब फिर से अब रुकू क्या करेगा वो, तो वो जो है सर से इशारा कर लेना। अब तौजीह रुकने पंजुम यानी सजदा, सजदा यानी अपने सर को जमीन पर रखना फर्ज है। इस तरह के पेशानी, घुटना, पाँव की कोई सी उंगली जमीन पर लगी रहे, पाँव की कोई भी उंगली क्या रहना, जमीन पर लगी हुई रहना, ये क्या है फर्ज। ठीक है, यानी पेशानी, एक घुटना, एक पाँव की किसी एक उंगली के जमीन पर लगने से फर्जियत तो अदा हो जाएगी, ना ये कि इसी कदर पर इक्तफा किया जाए, क्योंकि ऐसा करना मकरू, और सजदे में 7 आज़ा का जमीन पर लगना वाजिब है। 7 आज़ा का क्या है बोले, जमीन पर लगना वाजिब। दोनों पाँव की उंगलियां, दोनों पाँव की उंगलियां ये जमीन पर लगना क्या है, वाजिब। दोनों घुटने, दोनों हाथ, पेशानी, पेशानी का अक्सर हिस्सा जमीन पर रखना वाजिब है। पेशानी के साथ नाक भी जमीन पर लगनी चाहिए। बिला उज्र सिर्फ पेशानी पर इक्तफा करना मकरूह है, कोई भी उज्र नहीं है, और हम जो है सिर्फ जो है पेशानी पर इक्तफा कर ले रहे हैं, नाक जमीन पर नहीं टिका रहे, तो ये क्या है, मकरूह। अगर पेशानी का जमीन पर रखना किसी उज्र मसलन जख्म फुंसी वगैरह के बास दुश्वार हो, तो उसके बजाय सिर्फ नाक का रखना काफी है। किसी को पेशानी पे फुंसी हो गई, बड़ी दुम्बल आ गया, बड़ी फुंसी हो गई, अब उसके लिए सर को झुकाना ही मुश्किल है, नहीं, कभी ऐसी तकलीफ में अगर कोई मुब्तला हो गया तो क्या हो जाता, सर का झुकाना ही तो उसके लिए मुश्किल हो जाता। अब सर झुका के बेचारा नाक कहाँ से रखेगा, नहीं, ऐसी हालत में सिर्फ नाक भी रख लिया तो काफी है, वो नहीं, नाक का वो हिस्सा रखना जो सख्त है, अगर नर्म हिस्सा यानी नाक के सिरे पर सजदा किया जाए तो फिर दुरुस्त नहीं है उसके लिए।
लेकिन बिला उज़्र सिर्फ नाक पर अगर इक्तिफा किया जाए तो फिर उससे सजदा ना होगा। अगर पेशानी और नाक दोनों में से एक को भी जमीन पर ना रख सके तो ऐसा शख्स सर के इशारे से सजदा कर ले। अब उन्हें पेशानी भी जमीन पर नहीं रख सकता, नाक भी जमीन पर नहीं रख सकता है, तो ऐसा शख्स क्या करना, सिर्फ सर के इशारे से सजदा अदा कर लेना। सजदा ऐसी चीज पर करना चाहिए जो सख्त हो और जमी रहे और जिस पर पेशानी ठहर सके, वरना सजदा ना होगा। मसलन घास है या फिर जो है रुई वगैरह पर सजदा किया जाए और पेशानी उस पर ना ठहरे तो फिर सजदा ना होगा। इसी तरह अगर सजदे की जगह कदमों की जगह से ऊंची हो तो एक बालिश तक कोई मुजायका नहीं है। सजदे की जगह कोई ऐसी जगह जो है यानी उतार या चढ़ो पर ठहरा, अब सजदे और पेशानी की जगह में एक जो है बालिश का जो है फासला है, एक बालिश तक जो है बिल्कुल जो है कदम और सजदे की जगह तक अगर कोई फासला है तो फिर कोई मुजायका नहीं है। सजदे की जगह ऊंची, पाँव की जगह नीची है, कोई मुजायका नहीं है। अगर उससे ज्यादा ऊंची हो और कोई उज़्र भी उसको ना हो तो फिर उसके लिए जायज नहीं है। इसी तरह अगर अमामा वगैरह की पेट पेशानी पर इस हद तक आ जाए कि पेशानी जमीन पर ना पहुंचती और ठहरती हो तो फिर सजदा दुरुस्त नहीं, वरना दुरुस्त है। अब इस मुताल्लिक देखिए मसला, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मामूल था कि आप जो है अमामे की कोर पर जो है सजदा किया करते, इस तरह अमामे की कोर हुआ करती, उस पर जो है सजदा फरमाते थे। अब ये जो मसला बोल रहे हैं, क्या अमामा या फिर टोपी है वो बिल्कुल पेशानी पर इस तरह आ गई और सजदा करने तो जो है बजाय पेशानी लगने के वो कपड़ा लग रहा, तो अब उसका जो है सजदा दुरुस्त नहीं होगा। अगर सजदे उला के बाद बैठने या बैठने के करीब होने से कब्ल कोई दूसरा सजदा कर ले तो दूसरा सजदा सही ना होगा। बाज लोग क्या करते, जल्दी जल्दी में पढ़ते, देखो नमाज उमूमन मस्जिदों में तो हम देखते वो पहले सजदे के बाद दूसरे सजदे में जलसे में उन बराबर बैठता ही नहीं, फिर सजदे में चले जाता। अरे पहले बैठ तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह की इबादत कर रहा ना, सब छोड़ छाड़ के दुनिया के काम छोड़ के अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, कुछ वक्त नमाज में नहीं बैठते। वो पहला सजदा करके ऐसा बैठा कि फिर दूसरे सजदे में चले आ, इस तरह अगर कोई करा तो फिर जो है उसका सजदा सही ना होगा। अब देखिए रुकने शेषुम कैद अखीरा यानी नमाज की अखीर रकात में दोनों सजदों के बाद बैठना फर्ज है। इतनी देर तक बैठना फर्ज है जिसमें अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ सके, उससे ज्यादा बैठना फर्ज नहीं। अब्दुहु व रसूलुहु तक बैठे, ये बैठना फर्ज है। अब उससे ज्यादा देर बैठना फर्ज नहीं, अलबत्ता मसनून है। अब तो उसके बाद देखिए तौदीह रुकने हफ्तुम, नमाज को अपने फ़ियल से ख़त्म करना। नमाज के कुल अरकान पूरे हो जाने के बाद नमाज को अपने फ़ियल से ख़त्म करना फ़र्ज है, यानी ऐसा कोई काम करना जो नमाज के मुनाफी हो, नमाज के ख़त्म करने की जो है जो वजह बने, जैसे अस्सलामु अलैकुम कहना या फिर क़िबले से फिर जाना या बात करना वगैरह। क़िबले की तरफ से फिर जाने या बात करने से फर्जियत अदा हो जाएगी, लेकिन खास अस्सलामु अलैकुम कहकर जो है नमाज खत्म करना ये वाजिब है। ठीक है, अरकान नमाज का बयान खत्म हो गया, लेकिन इस सिलसिले में ये मालूम कर लेनी जरूरी है कि गैर मुकर्रर अरकान में तरतीब, तमाम अरकान का हालत बेदारी में अदा करना, ये दो उमूर भी फर्ज है। ठीक है, पहले तो अरकान में तरतीब, फिर हालत बेदारी में अदा करना, ऊँगते ऊँगते अदा करने के, नींद में अदा करने के, इस तरह अदा नहीं करना चाहिए। यानी जो अरकान हर रकात में मुकर्रर नहीं, मसलन क़ियाम है, क़ियाम मुकर्रर नहीं है ना, क़िरात है, क़िरात भी मुकर्रर नहीं है, रुकू है, इनमें तरतीब का लिहाज फर्ज है। चुनाचे क़ियाम को क़िरात को रुकू से, रुकू को सजदे से पहले अदा करना फर्ज है। अगर इस तरतीब के खिलाफ अगर कोई अमल करे तो फिर उसकी नमाज ना होगी। तकबीर तहरीमा से लेकर आखिर तक कुल अरकान को हालत बेदारी में अदा करना चाहिए। अगर कोई रुकुन मसलन सजदा या रुकू हालत गुनूदगी या नींद में अदा करे तो फिर उसका इआदा और आखिर में सजदे सहू लाजिम है, वरना नमाज फासिद हो जाएगी। हालत बेदारी किसी रुकुन को शुरू करके दरमियान में सो जाए या ऊँघे तो रुकुन का इआदा लाजिम ना होगा, नमाज हो जाएगी।
और अगर पूरी रकात हालत गुनूदगी या नींद में अदा करे तो फिर नमाज ही ना होगी, क्योंकि रकात एक रुकन नहीं बल्कि कई अरकान का मजमुआ है। एक रकात में कई अरकान का मजमुआ है। अब नमाज के वाजिबात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल की क्लास से इसका आगाज करेंगे, नमाज के वाजिबात का। नमाज के वाजिबात में जो है चंद चीजें हैं, फिर वो चंद चीजें हम पढ़ने के बाद फिर उसके तौदीहात भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है, किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल? 9:25 हो रहे हैं, इजाजत दीजिए इंशाल्लाह। जी फातिमा साहिबा फरमाइए। सर ये समझ में नहीं आया सर, कायदे अखीरा। कायदे अखीरा बोले तो आखिरी कायदे को बोलते हैं। 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 कायदे करते हैं ना आप। जी कायदा किसको बोलते हैं? जी, कायदा किसको बोलते हैं? जिसमें हम बैठते सर। हाँ, कायदा यानी बैठना ना, बैठकर तशहुद पढ़ना। 4 रकात वाली या 3 रकात वाली नमाज है तो पहली मर्तबा हम जब बैठते तो सिर्फ जो है तशहुद पढ़ के उड़ जाते। जी आखिरी मर्तबा जब बैठते तो उसमें तशहुद भी पढ़ते, दुरूद भी पढ़ते, मासूरा भी पढ़ते, फिर सलाम अपने इरादे से खत्म करते। तो नमाज जी अपने इरादे से सलाम करके खत्म करते, तो इसको बोलेंगे जी कायदे अखीरा। कायदा उला यानी जिसमें सिर्फ अत्तहियात पढ़ी गई हो। कायदा अखीरा यानी जिसको जो है नमाज खत्म करने के बिल्कुल जो है जो करीब हो, वो कायदा अखीरा। जी। सर क्लियर? और एक सर, जी। ये जागने की रात रहती ना सर, तो उसमें नमाजें रहती, क्या है वो किताब का नाम, नूरानी रातें सर। वो जो पीछे इतने सारी नमाजें रहती, देखिए सर, नफिल नमाजें, तो सब वो रात को नमाजें पढ़ना, या फिर क्या बोलते हैं, कज़ाए उम्री करना सर, बेहतर है। बेहतर यह है कि क़ज़ाए उम्री कर लें फजीलत के एतबार से, क्योंकि उम्र भर की जो है बहुत सारी नमाजें हमारी क़ज़ा हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो करें। अगर हमारी क़ज़ा नमाजें नहीं है तो फिर ये बरकत वाली नमाजें भी पढ़ें, क्योंकि इसकी फ़ज़ाइल भी बतलाए जाते हैं ना। ये नमाज पढ़े तो उतने साल के गुनाह माफ, वो नमाज पढ़े तो उससे ये फजीलत हासिल हो जाती है, उसके फ़ज़ाइल भी बतलाए जाते हैं। तो वो एतबार से चूंकि जो है वो मसनून है, मुस्तहब है, तो इसलिए जो है बजाय उसके अगर फर्ज पर अगर कोई गौर ज्यादा कर रहे हैं तो वो बेहतर है कजा के लिए। नहीं, फर्ज उनके जिम्मे है, जिम्मे नहीं है, मतलब कजा उनके जिम्मे नहीं है, अदा में चल रहा मसला पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के उन्होंने पाबंद है, तो उन्होंने क्या करना, वो मुस्तहब जो बतलाए जाते हैं उसमें नफिल नमाजें उसको पढ़ते रहना, ताकि जो है ईमान को और तो तकवियत और ताजगी और रौनक नसीब हो जाए। या रसूल अल्लाह। ठीक है साहब, दुआ की तरफ बढ़ेंगे। दुआ है कि लाल आमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। इलाह आलमीन अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाह आलमीन बारी ताला मुसलमानों के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं मौला, तमाम मुसलमानों के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाह मौला परवरदिगार आलम हम तमाम को इल्म नाफे से सरफराज फरमा। इलाह आलमीन इल्म नाफे से सरफराज फरमा, दीन दुनिया के तमाम उलूम से सरफराज फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो इल्म लदुन्नी अता फरमाया, इलाह आलमीन मौला उस इल्म लदुन्नी का हमको सदका अता फरमा। इलाह आलमीन मौला हमको सही सही नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला नमाज को नमाज की तरह हमको अदा करने की तौफीक अता फरमा। नमाज की कैफियत से हम सबको आश्कार फरमा। इलाह आलमीन मौला, इलाह आलमीन परवरदिगार आलम हम सबको 5 वक्ता नमाज नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा, अलावा उसके नवाफिल भी अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन नमाज को उसके वक्त पर हमको अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम तमाम के तमाम जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा। इलाह आलमीन मौला हमें जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, और जिनके वालिदैन बाहयात है मौला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती सलामती के साथ मौला उनको उम्र खिजरी अता फरमा, उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। इलाह आलमीन मौला जो मेरी जायज़ दुआएं हैं मौला मेरे वालिदैन की हयात की मौला पाए तकमील तक पहुंचा दे। वास्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वास्ता अहले बैत अतहार का, वास्ता सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का, शुहदाए करबला का, वास्ता अंबिया का, वास्ता अतकिया का। इलाह आलमीन मेरी जायज़ दुआओं को और हम तमाम की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। इलाह आलमीन
जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।